लोग सामाजिक पंचायतों पर, सामाजिक जाजम पर लगातार नशे के विरोध अभियान चला रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन वर्षों तक सरकार ने बंदानी जो डोडों के हैं यानी पोस्ट चूरा जो है, उस चूरे को बेचने के लिए बाकायदा राशन कार्ड से सरकार की ओर से दुकानें आवंटित होती थी और आवश्यकता अनुसार उनको पहले 5 किलो फिर 2 किलो, यानी ये बुजुर्ग बाबा जी जो बैठे हैं इनके पास 1996 का कार्ड बना हुआ है सरकार के हाथ का। उसके बाद में सरकार ने अपने कार्ड जमा करवा दिए और अभियान चलाया कि सबको हम नशा मुक्त समाज को करने वाले हैं और सब लोगों के लिए फ्री इलाज करेंगे, दवाइयाँ देंगे। उनके बाद भर्ती करने के लिए कहीं 7 दिन का, कहीं 15 दिन के कैंप लगाए गए। ये बुजुर्ग जो है इनकी उम्र किसी का 80 साल है, किनकी 60 साल से उम्र है। ऐसे लोग जो है, तापमान जो है यहाँ का गहरा है, इस टेम्परेचर के अंदर हर आदमी दमे का बीमारी है और खारा पानी होने के कारण उनके घुटनों के अंदर दर्द हो रहा है। ऐसे में कंप और दमे की बीमारी, घुटनों में थायराइड की बीमारी के कारण जो है बुढ़ापे में हल्का सा जो इसके चूरे के अंदर नशा होता डोडा पोस्तों का, वो लेकर के अपनी जो है जीवन चला रहे थे। कारण ये था कि ये मौसम इतना गर्म है कि इस मौसम में बुजुर्ग जो है केवल इस पर जिंदा थे, यानी थोड़ी सी उनको ताकत इससे मिल जाती थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है सरकार ने समझौता किया नशा मुक्त का। उस समय सरकार अपना पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने में असफल रही। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो डोडा चूरा पोसता है ये नशे में नहीं आ रहा है, बल्कि इनको घास फूस की तरह जो फेंक देते हैं ये फेंका हुआ चूरा है। आप हरियाणा के पास जाकर के देखेंगे, पंजाब के अंदर तो किसान पराली जलाते हैं, उनसे पूरे दिल्ली प्रदूषण की शिकार होती है। ऐसे आरोप लगाते हैं जो धनाढ़े लोग हैं किसानों पर। लेकिन यहाँ पुलिस ट्रक के ट्रक पकड़ रही है और उनके बाद खुले शहर के पास डोडों को जलाते हैं जहाँ जहरीली हवा इसमें मिलती है। लेकिन यहाँ न तो प्रशासन को तकलीफ हो रही है, न सरकार को तकलीफ हो रही है, न ही कोई पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। डोडा पोस्तों का जो है, डोडा पोस्ता इतना बंद होने के बाद में लोगों को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया कि आप ये इंजेक्शन लो बाबा जी, आप ठीक हो जाओगे। उनके बाद उनको टैबलेट लेनी सिखा दी। फिर न तो डॉक्टर की सलाह है, अवैध रूप से गोलियां बिकने लग गई, अवैध रूप से इंजेक्शन बिकने लग गए। लोगों को आदी कर दिया इस दवा का कि आप ये इंजेक्शन लीजिए, ये आप टैबलेट लीजिए। उनके बाद में धीरे धीरे युवा जो है इसके अंदर आ गए। बुजुर्गों की जो पीढ़ी थी वो तो अंतिम पीढ़ी है, यानी नशे बंद हो जाएंगे, डोडों का चूरा खेत से बाहर नहीं जाएगा, अवैध रूप से नहीं बिकेगा, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अवैध रूप से खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खाया और पिया जा रहा है, अब तक नहीं रुके डोडो पोस्तों का। लेकिन बुजुर्गों के जो है बंद कर दिए, युवाओं ने नए नशे के रूप में, उनके बाद में अफीम, चर्च, गांजा और अब एमडी स्मैक की और कदम रख दिए हैं। यानी जो अवैध रूप से फल फूल रहे थे उन्होंने पहले डोडा पोस्तों का धंधा किया, लगातार वो धंधा कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। उनके बाद में सारे लोग गोलियां और जो है इंजेक्शन बेचने में लग गए और उनके लिए जब आपूर्ति नहीं हुई उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ लगा दी। बाड़मेर की अगर बात करें तो 7 से 7 बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सिरोही के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर 7 से 7 फैक्ट्रियां पकड़ी गई। यानी इतना जो एमडी स्मैक बन रहा है, ये घर घर वितरण हो रहा है। नादान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें पता नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, नशे के आदी हो गए, बुढ़ापे के अंदर कोई सहारा नहीं है। ऐसे में उन लोगों के जाल में फंस करके इसी दवा का सेवन कर रहे हैं और उनका बुढ़ापा ही नहीं, आने वाली 2 पीढ़ी का भविष्य भी बर्बाद हो गया है। मौसम ने फसलें बर्बाद की, नशे ने पूरी नस्लें बर्बाद कर ली। हमारे मारवाड़ मालानी की अगर बात करें, नशा लेकर के पूरा डूब गया है। गर्म वातावरण है, फ्लोराइड युक्त पानी है, उसके कारण लोगों में दमे की, खांसी की और थायराइड जैसी बीमारियां हैं। उन बीमारियों से बुढ़ापे के अंदर सारा डोडा था। सरकार ने प्रोत्साहन किया, योजनाएं बनाई, राशन कार्ड वितरण किए, सरकार ने ठेके जारी किए, करोड़ों का रेवेन्यू कमा के लोगों को प्रेरित किया, डोडा पीजिए, डोडा पीजिए, डोडा पीजिए, हमारे ठेके का माल ले जाइए। लेकिन आज बुजुर्गों का आरोप है कि इसमें की फैक्ट्री
हर जगह पुड़िया बिक रही है, इंजेक्शन बिक रहे हैं, शराब के ठेके हर जगह खुले हैं, फिर डोडों पर कुंडली मार के प्रशासन क्यों बैठा है? हालांकि हम नशे के खिलाफ हैं, लेकिन ये कौन सा नशा है? एक डोडा चूरों के चक्कर में हजारों नशे नए फल फूल रहे हैं और हमारी पीढ़ियां पूरी बर्बाद हो गई है। हर जगह डॉक्टर की सलाह के बिना पुड़िया बिक रही है, इंजेक्शन बिक रहे हैं, टैबलेट बिक रही है। हर तीसरे आदमी से पूछते हैं तो वो कहता है मैं डोडा पोस्ता नहीं मिल रहा है, उसकी जगह मैं टैबलेट खा रहा हूँ, टिकड़ी खा रहा हूँ, इंजेक्शन ले रहा हूँ। आखिर ये इतना जहरीली दवाइयाँ काम बन रही है, उसी का परिणाम है कि हमारे युवाओं ने रातों रात धन कमाने के लिए ये फैक्ट्रियाँ डाल दी जो पकड़ी जा रही है। सब कुछ सरकार के नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। जितना डोडा पोस्ट का चूरा जलाया जा रहा है उतना बेच करके चैरिटी में पैसे लगाते तो कईयों के घर आबाद हो जाते। और यही जो डोडा पोस्ट पुलिस पकड़ रही है, इन्हीं को राशन कार्ड के माध्यम से अगर बेचते, इन बुजुर्गों की एक ही जान नहीं जाती। आने वाले समय में ये अंतिम सांस ले रहे हैं बुजुर्ग। किस तरीके से उनके शरीर के अंदर नाड़ें टूट रही है, क्या क्या उनके शरीर के अंदर हलचल हो रही है। बुजुर्गों के हालात ऐसे हैं कि अब न तो जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, न ये रोटी खा पा रहे हैं, न श्वास लेने में इनको तकलीफ हो रही है। उनके लिए कोई स्थायी समाधान है? सरकार के नाक के नीचे सड़क पर इतने बुजुर्ग बैठे हैं। यानी महीना 2 महीने से ये अभियान चल रहा था, आज पूरा अभियान जिला कलेक्टर तक पहुंच गया है। यहाँ कैमरा घुमा करके देखेंगे, ये भीड़ उन बंदानी लोगों की है और जिनकी उम्र आप देखेंगे तो करीबन 70-80 साल और ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी करीबन 90 साल भी उम्र होगी। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो अब जवान होने वाले हैं, न नशा बेचने में ये शामिल हो सकते हैं। ये अंतिम घड़ियां हैं इनकी। अगर सरकार इनके लिए कुछ कर सकती है तो यही मौका है, नहीं तो इनके मुंह से बददुआएं निकल रही है। ये आपको ले डूबेगी, क्योंकि ये बुजुर्ग पीढ़ी है। इस पीढ़ी के सामने नई 2 पीढ़ियाँ खत्म हो गई। एमडी और स्मैक के अंदर पूरा बर्बाद हो गया है। बाड़मेर जिले के आसपास के जिलों की अगर बात करें, पूरा भविष्य बर्बाद हो गया है। बाड़मेर जिला कलेक्टर से मांग करने के लिए आप देखिए, बुजुर्ग पर कैमरा डालिए कि इन बुजुर्गों के क्या हालात है। क्या अब ये जवान होने वाले हैं? क्या एमडी इसमें का ये धंधे करने वाले लोग नजर आ रहे हैं? क्या ये अफीम और चर्च गांजा बेचने वाले लोग नजर आ रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार को सालों तक राशन कार्ड दे करके ठेके से डोडे बेचे, इनको आदी बनाया। सरकार की योजनाएं आई, आप डोडे पीजिए, राशन से ले जाइए, जितना ले जाना उतना ले जाइए। और कमी रह गई तो चुनाव में नेताओं ने पिलाने में कोई कमी नहीं रखी। उनकी जो खुराक थी जनप्रतिनिधियों ने चुनाव में बढ़ा दी। अब वक्त जो है प्रतिबंध लग गया, अब जो है सब मिलकर के रो रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।